हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जीके के बादशाह वीके रॉय और मैं रोहित चौधरी। आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम दोनों चर्चा करने वाले हैं जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हो चुका है, किनको फायदा होने वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और 30-31 वाले बच्चे क्या करें ताकि उनका नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाए। इस पे हम दोनों लोग चर्चा करेंगे। और मैं बताने वाला हूं आपको कि मैथ्स में कितना कट ऑफ जा सकता है क्वेश्चन का, या रीजनिंग में या हिंदी में, और सर जीके के बारे में बताएंगे आप सभी को। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि बहुत बच्चे बड़े परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, मेरा नंबर बढ़ेगा, मेरा सिर्फ बहुत हार्ड था, मेरा आसान था। इसमें बहुत चर्चाएं, बच्चों के मन में दुविधा सा बना होगा और बच्चे इस कारणवश वो दौड़ नहीं पा रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ मोटा मोटी तौर पे बताएंगे, अनुमानित, एकदम 100% तो कोई चीज सही हो नहीं सकता, लेकिन जितना हमारे लोग का एक्सपीरियंस है हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, ताकि एक और सटीक अनुमान हम लोग लगा सकें नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम इस पे कुछ चर्चा करते हैं। देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हम आपके बीच लेके आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा। कुछ पॉइंट्स है जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चाएं आपके साथ करेंगे, और आप भी इस पे विशेष रूप से ध्यान देंगे और अपना कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे जो भी आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं। तो आइए, पहला पॉइंट हमारे बीच है, जिस शिफ्ट का औसत सबसे कम होगा उसे ज्यादा फायदा होगा। सही बात है। इसका मतलब उस शिफ्ट का पेपर का लेवल अच्छा रहा होगा। समझिएगा, अगर जिस शिफ्ट में बच्चे कम सवाल कर पा रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं को फायदा ज्यादा होता है। दोस्त समझ जाइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड फोर्थ का मतलब अगले दिन के एग्जाम की हम चर्चा कर रहे हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं 23, या जो भी एग्जाम रहा है 24, इस तरह का जो भी डेट का रहा है, मैंने ऐसे ले लिया है 3-4 शिफ्टों में। मान लीजिए कि इसमें नंबर आपका आया, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नंबर बच्चों का आया 200 नंबर, यहां पे बच्चों का आया 120, यहां बच्चों का आ गया 130। सवालों की बात कर लीजिए या नंबर का कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आ गया 95। इसका मतलब जहां बच्चे सबसे कम सवाल किए हैं उसका मतलब वो शिफ्ट क्या रहा है, हार्ड रहा है। तो पक्का है कि इन बच्चों यहां पे आपका नंबर जुड़ने वाला, वो नंबर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कितना नंबर जुड़ेगा, हो सकता है जिनका पेपर आसान आया हो वहां से माइनस भी नंबर हो सकता है। क्या सर, नंबर माइनस भी हो सकता है, याद रखिएगा, वहां नंबर घटेगा भी। और जिनका कम सवाल बने हैं जिस शिफ्ट में, उसमें नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा क्या है, जिस शिफ्ट का औसत सबसे कम होगा उस शिफ्ट के टॉप स्कोरर को ज्यादा फायदा होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भी जिस शिफ्ट का औसत सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम फायदा होने वाला है। सही बात है। अगर औसत ज्यादा है इसका मतलब वो पेपर क्या रहा है, आसान रहा है, और उसमें नंबर कम भी आपके किए जा सकते हैं। आसान शिफ्ट के कम स्कोरर का नंबर कम भी हो सकता है। सही बात है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर किसी बच्चे को, दोस्त मान लीजिए वहां पे 140 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है और कहीं पे 95 हो रहा है, तो यहां से ये शिफ्टिंग होगा तो इसका कम किया जाएगा। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये शिफ्ट बहुत हार्ड था, ये आसान था, तो यही नंबर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इनका कम कर दिया जाएगा। एवरेज शिफ्ट के एवरेज छात्र को कोई खास फायदा नहीं होगा। सही बात है। जो नॉर्मल रहा होगा उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा होगा, तो उसमें उस बच्चे को ज्यादा फायदा आपको नहीं दिखने वाला है। मोटा मोटी ये बात है, बहुत ज्यादा अंतर होगा तो किसी को प्लस होगा और किसी का नंबर क्या होगा, माइनस होगा। जहां बच्चे अगर बढ़िया किए होंगे इसका मतलब पेपर आसान मानेगा, और जो बच्चे कम किए होंगे वो पेपर को हार्ड मान लिया जाएगा, उस पर आपका बना दिया जाएगा। अगले पीपीटी में आइए देखते हैं। कुछ इस तरह का हमने लाया है, एक हम लोगों द्वारा बनाया गया है, इसको पहले देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे,
रीजनिंग में, हिंदी में और जीके में। उसके बाद हम लोग ओवरऑल बात कर लेंगे कि कितना क्वेश्चन का आपका कट ऑफ जा सकता है, क्वेश्चन वाइज है ये देखिए इसमें मैथ में कुछ क्वेश्चन बढ़े भी हैं दोस्त, क्योंकि मानसिक अभिरुचि रीजनिंग में था वो नहीं आ रहा है इस बार, तो याद रखिएगा वही क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इन्होंने, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए, किसी में 26, 27, 28 तक भी जा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि हमने मैथ वाले सर से भी बात किया था, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि पेपर बहुत आसान है मैथ का, बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट करें जो पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बात ही छोड़ दो भैया, उसका क्या ही किया जाए। इसका मतलब बोला जाता है फर्स्ट वाले दिन हमारे ख्याल से प्लस माइनस इसमें आप 2 या 3 सवाल आगे पीछे कर सकते हैं कि 25, 22, 21 एवरेज बच्चे अटेम्प्ट कर सकते थे, सर का भी कहना है एवरेज। और यहां पे सेकेंड वाला थोड़ा सा हार्ड माना गया। तो अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, जहां कम अटेम्प्ट हुए वहां का नंबर बढ़ेगा, जहां ज्यादा हुए वहां का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल बात है, घट जाएगा। यही हाल रहा है, यहाँ पे 24 सवाल किए जा सकते थे, यहाँ 23, यहाँ 25, यहाँ 24। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो मैथ्स का पेपर प्लस माइनस, इसमें एग्जैक्ट आप मत मानना दोस्त, प्लस माइनस में 3 नंबर लेके चल रहा हूं, या 3 सवाल, नंबर नहीं 3 सवाल में लेके चल रहा हूं। आगे पीछे हो सकता है कोई 21 सवाल, कोई 20 सवाल कर लेगा आराम से। चलिए अगली बात करते हैं, हम लोग रीजनिंग का बात करते हैं। जो मैं रीजनिंग सेक्शन देखता हूं, ये तो मेरे ख्याल से मैं उन बच्चों औसतन तौर पे मैं निकाला हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा किया जा सकता था, लेकिन एज ए टीचर मुझे लगता है ज्यादा। लेकिन बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो भाई कम तो हो सकता है, जायज है दोस्त। तो यहां पे मैंने देखा है रीजनिंग के कम से कम 52 से आपके 53, इससे भी ज्यादा सवाल कभी कभी देखने के, मतलब 50 प्लस तो आराम से सर मान लीजिए सवाल आ ही रहे हैं, 50 प्लस सवाल आ रहे हैं। तो रीजनिंग का सवाल इतना आसान है, पहले दिन के शिफ्ट में 46, क्योंकि 1 लाइनर टाइप का सवाल था। सब शिफ्ट में रीजनिंग बहुत हार्ड अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, 2-4 सवाल छोड़ के। हमें लगता है कि सब शिफ्ट में आप 47, 45 से ज्यादा ही हर बच्चा सवाल किया होगा। हम आशा कर सकते हैं प्लस माइनस 45 आराम से आप 45 किए होंगे। अगर बहुत अच्छा बच्चा रहा होगा तो पूरा का पूरा भी रीजनिंग कर दिया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो रीजनिंग से ही स्कोर आपको बनाना था, ये सेक्शन आसान था, यहां से आपको कैप्चर करना था एग्जाम को। लेकिन कई बच्चों टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसके कारण रीजनिंग भी छूट गया, मैथ में फंसे रह गए। प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ऑफलाइन पे ध्यान नहीं दिए आप लोग। ऑफलाइन मांगता है दोस्त, ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको, समझिए बात को। ऑफलाइन पेपर के लिए ऑफलाइन रंगने में समय जाता है, ऑनलाइन में ऐसे टिक कर दिए क्या सर, सब टाइम नहीं, उसमें तो लगता है तुरंत हो रहा है ना, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगला हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी तो मातृभाषा है और आसान सा आ ही रहा है, और सब बच्चे एकदम आसान है। तो यही देखिए हिंदी का 37 सवाल के लगभग प्लस माइनस 1 मान सकते हैं, 37 सवाल आ रहे हैं। उसमें हर बच्चा अपना आराम से 35, 36, 34, 35, जो शिफ्ट में थोड़ा सा एक आध हिंदी अटपटांग आ गई होगी तो 34 चला गया। ये नंबर हैं, ये क्वेश्चन है दोस्त, इतने क्वेश्चन, इसको डबल कर लो, 35 दूनी ये आपके नंबर बनेंगे, 70 नंबर याद रखिएगा, ये नंबर बनने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। हिंदी में आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगला जीके वाले सर आपको बताएंगे कि जीके का स्थिति इस बार क्या रहा है। तो आइए जीके वाले सर के पास चलते हैं हम लोग। जीके सर, हेलो एवरीवन, जहां तक आपको रोहित चौधरी सर अभी तक तो बता ही दिए हैं कि लेवल क्या रहा है रीजनिंग का, मैथ का और हिंदी का। दोस्तों देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जीके और जीएस पर। निश्चित तौर पर से इस बार का जीके जीएस अटपटांग बहुत पूछा है, सिलेबस को दरकिनारे कर दिया गया है, और खास करके यूपी पुलिस के एग्जाम में यूपी का सिलेबस ही गायब था। तो निश्चित तौर पर से वहां से आपको हार्ड प्रश्न बने हैं, लेकिन हार्ड होते हुए भी अगर एक एवरेज बच्चा अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके गया हुआ है तो निश्चित तौर पर से 23 के पहले शिफ्ट में वो कम से कम 26 प्रश्नों लगा सकता था, कम से कम। और मैंने बताया भी है ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में, कि बाबू ये सब प्रश्न करने लायक थे विदाउट रिस्क। 23 के दूसरे शिफ्ट में 27 प्रश्न थोड़ा इजी प्रश्न रह चुका था। 24 का जो पहला शिफ्ट था वहां 26 प्रश्न, और 24 के दूसरे शिफ्ट में 28 प्रश्न, क्योंकि 24 का दूसरा शिफ्ट बहुत इजी था, जहां पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, महिला और भारत कब आजाद हुआ, इस प्रकार के प्रश्न आ चुके थे, तो वहां इजी प्रश्न आपको मिले। वहीं 25 का पहला शिफ्ट बहुत ही इजी रहा, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ चुका था सर कि जीएसटी से प्रश्न आ रहा है, मानवाधिकार से प्रश्न आ रहा है, रिव्यू वहां पर आ चुका था। और कुछ 2 प्रश्न ऐसे थे जिसका जवाब
खुद उसके आंसर में ही रह रहा था, 4 ऑप्शन में। तो रिव्यू के कारण बहुत बच्चे को फायदा मिला। लेकिन दोस्त सबसे अधिक डिफिकल्ट शिफ्ट रहा जीएस में। अगर मैं बात करूं तो 25 का जो सेकेंड शिफ्ट रहा वो बहुत ही मॉडरेट लेवल रहा। नॉर्मलाइजेशन में से देख लेना दोस्त, यहां पे जीएस में नंबर मिलने की संभावना बढ़ सकता है, ठीक। लेकिन हाँ, मैथ रीजनिंग आसान रह गया तो वो जीएस को मेकअप कर देगा सब, ठीक है। इसी कारण आपको कट ऑफ सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और फाइनल कट ऑफ आपको अगर एक एवरेज वैल्यू निकाला जाए सर, तो एवरेज मतलब किसी अंक को एक एवरेज माना जाए, ठीक है। मतलब ये नहीं, ये हम सब सोच रहे हैं कि एक एवरेज किसी डिजिट को पकड़ा जाए और वहां से अगर जोड़ा जाए तो कितने नंबर आ रहे हैं। अगर यहां से अगर किसी, तो यहां से एक अगर उठा लिया जाए, मतलब कौन, अगर 26 ही मान लिया जाए, अगर यहां से 26 लगाएगा हिंदी में 34, 46, 26, ठीक, 22, 112 लग रहा, 18 हो गया, 118 ना, 118 हो सकता है, 4 3 7 7 4 11 1 12 128 128 हो जाएगा। 128 सवाल आप कहाँ से 6 4 10 16 और 2 18, ठीक है ना। 4 3 7 7 4 11 1 12, बहुत आसान आपसे बच्चा। अब इसमें आप गलत भी कर दो, 8 भी कर 10 भी कर दो, करने लायक पेपर और आराम से फिर भी यहाँ सेटिस्फाइड हैं आप। 34 में यहाँ भी संदेह नहीं है। और रीजनिंग में तो सर आप जैसा पढ़ाया कि 50 आराम से बच्चा कर रहा है और बोल भी रहा है, हो भी रहा है, ठीक। 26 ला दिए, चलिए इसको अगर 25 भी अगर मान लिया जाए, इसको 20 भी मान लिया जाए, 25 125 आराम से किया, तब भी ओवरऑल लीजिए सर। चलिए, जीके के बादशाह वीके सर ने आपको बताया कि देखिए जीके में अगर 26 सवाल भी बच्चा करके आया है दोस्त, मैथ में, चलिए हम मान लेते हैं 10-12 सवाल और गलत हो जाए। हम लोग को हो सकता है कि आपको लगे कि सर लोग बता रहे हैं बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। एग्जाम में जो बैठता है वही जानता है। आप भी समझ रहे होंगे चीजों को, बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी रंगने में गोला इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि चलो और हम 10-15 सवाल ही घटा देते हैं। हम लोग का जो मानना है, अनुभव है, देखो यार इस बार देखो यार कि 60,000 वैकेंसी तो है, लेकिन तुम ये देखो कि फॉर्म कितने लोग भरे, एक पे लगभग 80-82-83 लोग एक सीट पे हैं, 80-82। अब पिछले साल अगर 2019 का तुम देखोगे दोस्त, 2019 का मैं बता रहा हूं, लगभग 50,000 49,000 कुछ वैकेंसी आई थी सर। एक बच्चे पे वहां पे लगभग 40 के करीब छात्र थे, और यहां पे इस वर्ष एक सीट पे लगभग 83 बच्चे हैं, सोचिए, और वहां पे एक सीट पे 40, इसीलिए इसका कट ऑफ कम गया था। 2019 का कट ऑफ मत देखो, बहुत लोग उसको देख के गए हैं और पेपर उस हिसाब करे, डूब जाओगे भैया, नैया डूब जाएगी, परेशान हो जाओगे। यहाँ पे वैकेंसी, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जाने का रीजन ये है क्योंकि इससे पहले तुरंत 2018 में भी सर भर्ती हुआ था। 2018 का कट ऑफ देख लो, 225 नंबर के करीब गया है लगभग, मोटा मोटी। अब सोच लो 2018 कट ऑफ 2025 है, 225 है, सॉरी 225 है, तो इस बार सोच लो कितना जाएगा। कई लोग तो क्या बता रहे हैं, हम लोग भी एक अंदाजा नहीं ले रहे हैं भैया, इसमें 5 प्लस माइनस कर लेना, कोई भगवान नहीं है, हम +-5 क्वेश्चन रख लेना। 2019 में कट ऑफ कम जाने का रीजन है कि 2018 में वैकेंसी हुई थी और 19 में कम गया क्योंकि एक बच्चे पे कम बच्चे थे, एक सीट पे कम बच्चे थे, इसलिए हुआ। इस बार एक सीट पे सर कितने हैं, 83। तो भैया जायज बात है कि जाने वाला है, कट ऑफ बढ़ भी सकता है, सब लोग चैनल वाले या कई लोग बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम लोग एक अनुमान लगाए हैं, तो यहाँ पे देखा जाए 23 वाले शिफ्ट का पहला शिफ्ट में जनरल के अगर बच्चे हैं तो 110 आराम से मान लीजिए,
सवाल आपके सही हो जाएंगे तो आप दौड़ सकते हैं। जितने बच्चे जनरल बच्चे देख रहे हैं वो दौड़ने का प्रैक्टिस करें। इसमें प्लस माइनस बाबू तुम 5 नंबर हम लेके चल रहे हैं, भगवान तो नहीं है, एक अंदाजन। और ईडब्ल्यूएस वाले भी यही अंदाजा लगाएं, बहुत कम नहीं होने वाला है। आप में प्लस माइनस 2 नंबर आगे पीछे होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। या तो आप ओबीसी के बराबर भी आ सकते हैं दोस्त। ओबीसी को हम लोग 108 रखे हैं, इसमें भी प्लस माइनस कर लीजिएगा। और एससी को यहाँ पे थोड़ा 108 है, मुझे लग रहा है कि कम हो सकता है। माइनस अगर बोला जाए तो 3 नंबर या 2 नंबर सर बोल रहे हैं तो कम किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये सेट आसान था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ज्यादा क्वेश्चन करवाए। हाँ, पेट के एग्जाम में बराबर भी कट ऑफ चला गया था, समझ लीजिए बात को। यहाँ पे भी हम इसलिए 100 रखे हैं क्योंकि ये सेट आसान था, पहला शिफ्ट इजी देखने को मिला था। सेकंड वाले में देखो 108 रखे हैं, थोड़ा पैटर्न बदला, थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन में भी लेबल, थोड़ा ब्लड रिलेशन, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट, कैलकुलेशन वाली चीजें, थोड़ा थोड़ा मैथ में भी डाल दिया। ओबीसी यहाँ ईडब्ल्यूएस ज्यादा नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे प्लस माइनस 2 मान के चलेंगे। और ओबीसी 105 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन जिन बच्चों का अगर हो गया है प्लस माइनस 5 हम रख के चल रहे हैं, पहले ही लिख दे रहे हैं प्लस माइनस 5, प्लस आगे पीछे आपका 5 सवाल का इधर उधर हेर फेर अगर हुआ तो ये बच्चे रनिंग कर सकते हैं। यहां देखिए 95 इसलिए क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ा सा देखने को मिला, अच्छा देखने को मिला। यहां देखिए मोटा मोटी तौर पे अगर बात किया जाए दोस्त, ये देखिए 112, इसका मतलब ये शिफ्ट बिल्कुल आसान था, इसीलिए 112 सवाल गया है। मतलब मोटा मोटी सब ओवरऑल मैं आपको दिखाना चाहूं, ज्यादा हम बात इस पे नहीं करेंगे। मतलब जो बच्चा 110 से 115 क्वेश्चन के अंदर है सही, उसका मतलब वो दौड़ के लिए तैयार हो जाए और सेफ जोन में हमें लग रहा है जो खेल सकता है। और जो 120 किया है वो तो आज ही से एकदम बढ़िया से वर्दी सिलवा ले भाई। क्या सर, आराम से पक्का है कि हो जाएगा भाई। जय हिंद, हम पता एकदम पक्का बोल रहे हैं, भगवान करे एकदम फिक्स है। मिठाई लेके आए 120 वाले तो एकदम दौड़िए आप ईमानदारी से। 110 और जो बच्चा 100 के नीचे है, क्या पता कट ऑफ अगर कम चल जाए, नॉर्मलाइजेशन से भगवान आ जाए वो, तो मेरिट में आपको दिक्कत हो सकता है। ओवरऑल जो मेरिट बनेगा सर उसमें हो सकता है आपको, लेकिन जो हमें लगता है 110 और 115, हम लोग का जो अनुमान है दोस्त याद रखिए 110 और 120 प्लस वाले तो एकदम बिंदास दौड़ो यार। आज ही से वर्दी स्टार ले लो 120 प्लस वाले। कहीं कि देखो यार, बच्चे बोलते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है दिमाग पे, और उसी में टाइम मैनेजमेंट, कई बच्चों का तो रंगने में दिक्कत हो गया, अच्छे बच्चों का कुछ भरने में दिक्कत हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो गई। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। अगर चीजें अच्छी लगी हो, हम लोग का चीजें सही लगी हो आपको, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो जरूर बताएंगे उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, ताकि एक नया वीडियो और बना सके, अनुमान लगा के हम लोग कि बच्चे का एवरेज क्या रह सकता है। और जितने बच्चों का एग्जाम है 30 और 31 में, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं। जितने शिफ्ट का पेपर हुआ है आंख बंद करके पहले तो सॉल्व कर लीजिए, पैटर्न यही रहने वाला है, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होने वाला है सवाल, यही आप सॉल्व कर लो, इतना ही। 6 पेपर तो यही दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 पेपर ये लगा के जाइए आराम से, और कुछ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें आप टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका पेपर बिल्कुल शानदार जाएगा। घबराना नहीं है। आप ये मत सोचना यार कि 120 करके ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। पेपर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, पेपर से ही अनुमान लगाइएगा कि पेपर का लेवल क्या है, उस हिसाब से। ये नहीं कि तुक्का नहीं मारना है सर, बिल्कुल नहीं मारिएगा। अगर हाँ थोड़ा 1-2 सवाल चलता है, बहुत ज्यादा नहीं, पेपर के हिसाब से। ये नहीं कि कट ऑफ दिखा रहे हैं लोग ऑनलाइन पे, सर लोग 110 115 हम उतना करके नहीं आएंगे तो नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है। सब यूट्यूब वाले हो सकता है झूठ बोल रहे हो सकता है सब सही बोल रहे हो, तो ये मत मान के चलिए। पेपर देखिएगा, उस हिसाब से पेपर को सॉल्व कीजिए। क्या सर, ये सब के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं। पेपर तुम्हारा खराब जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या अफसोस कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा समय खराब गया, जिंदगी खराब हो जाएगा। तो पेपर देखना, अगर हार्ड है आसान है, उस हिसाब से करके आइएगा। तो इसको जरूर आप देखिएगा। तो रॉय सर जीके के बादशाह हमारे चैनल पे जल्द ही जुड़ने वाले हैं, आप लोग जरूर वहां इनको देख सकते हैं कुछ समय में। और आगे कुछ रॉय सर समाप्त करेंगे इस चीज को, सर भी बताएंगे।
चलिए तो दोस्तों लगभग एनालिसिस हो ही गया, और तो हम भी सर के चैनल पर जुड़ने वाले हैं और आपके लिए एसएससी जीडी आरपीएफ एलपी के लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेशन और रेगुलर चालू करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि बच्चों के लिए कुछ चीजें देनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि जो पढ़ना है और क्या छोड़ना ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हमको एग्जाम में समस्याएं होती हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा सर के साथ, तो एक एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कितना नंबर है आप सबों का, और क्या आप एसएससी जीडी का रेगुलर क्लासेस आ रहे हैं, सेट प्रैक्टिस का, यूपी पुलिस का फिर वैकेंसी भी आने वाला। अगर लगातार हम सबों को देखना चाहते हैं आप सब, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों तक जोड़िए कि हम भी सब लोग आए। ठीक, भारत माता की जय, वंदे, जय हिंद, जय भारत।